Hello everyone, welcome to the last lecture of carbonyl compounds. So finally आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिला. अगर अब तुम 12th की केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है. उसके बावजूद भी हमने सो फार इसे 14th, दिस इज़ द 14th लेक्चर में इसे कंप्लीट किया है. हालांकि अगर हम शायद क्लास में होते तो शायद 14 से ज़्यादा लेक्चर्स लगते. मैंने कोशिश ये की है कि जितना कुछ भी इसमें मटेरियल है फ्रॉम वन एंड टू दी अदर वो सब है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैं साथ साथ लिखवाता ही जाऊँगा. ठीक है ना, कि क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जेई के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड एक्सेप्ट फॉर टू rearrangements, which one of them is Beckmann rearrangement and second one is benzylic rearrangement. ठीक है, उससे पहले जो नेम रिएक्शंस हमारी बची हैं वो कंप्लीट करते हैं. देयर आर 3 नेम रिएक्शंस व्हिच आर लेफ्ट. वन इज डाकिन, देन अनदर वन इज मनीष. देखो एक नाम है एटलीस्ट जो कि भारतीय जैसा लग रहा है, बट अगेन इट इज़ नॉट मनीष, इट इज़ मनीष. उसकी स्पेलिंग देखेंगे तो सब समझ में आएगा, मैनिश छोटू से. एंड द थर्ड वन इज माइकल रिएक्शन. ठीक है, तो एक एक करके इन रिएक्शन को देखते हैं. वी वोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दीज. तो डाकिन रिएक्शन क्या है? डाकिन रिएक्शन है बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ समथिंग लाइक दिस. जैसे मान लो ये तुम्हारा CHO है और ये तुम्हारा OH है. ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड है ना, ये है ना. दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग डाईहाइड्रोक्सी. इस तरीके से ये चेंज हो जाता है. या फिर मान लो CHO है, OH है. अगर इसकी भी बात करोगे तो भी ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. और ठीक है, तो डाईहाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर मान लो ये इंस्टेड ऑफ दिस इट इज ये है तुम्हारा NH2, तो ये अगेन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड. OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये. ठीक है, तो ये रिएक्शन है. दिस हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन H2O2. ठीक है, दिस हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन H2O2. इस तरीके से भी लिख सकते हो वैसे इसे. ठीक है, तो बिफोर वी मूव ऑन टू इट्स मैकेनिज्म, राइट व्हाट आई एम डिक्टेटिंग. This reaction involves the replacement of aldehyde group. ठीक है, aldehyde group ब्रैकेट में लिखना, और कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक भी हो सकता है ना. This reaction involves the replacement of the aldehyde group और कीटोन ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप of an O-hydroxy benzaldehyde और P-hydroxy benzaldehyde. O-hydroxy benzaldehyde, P-hydroxy मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड. ठीक है, ऑफ ये तीनों बाय अ हाइड्रोक्सी ग्रुप. तीनों के तीनों केसेस में यहाँ पर हाइड्रोक्सी, यहाँ पर हाइड्रोक्सी, यहाँ पर जहाँ पर CHO था वहाँ हाइड्रोक्सी लग गया है. ठीक है, दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एल्कलाइन H2O2. H2O2/OH माइनस लिखो ना यार, इतना ज़्यादा क्यों करना है. ठीक है, अच्छा अभी इसकी मैकेनिज्म देखो, ध्यान से देखना है. ठीक है, तो मैकेनिज्म देखो, सबसे पहला पार्ट है इसमें ये चीज़ का कि भाई HOOH, इसमें क्या है, ये भाई साहब इसको लेके चले जाते हैं तो हमारे पास क्या नहीं मिल जाता है हमें. अब ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस कैन अटैक. मैं यहाँ पर OH ले रहा हूँ और किसी के साथ नहीं कर रहा इसको.
ठीक है, ये भाई साहब का अटैक हो जाता है इस पे, ठीक। तो यहाँ पर आएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है जी। अगर तुम देखो तो यहाँ पर अगर इस पे अटैक हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर O माइनस आएगा और इधर पे OH आ जाएगा, और यहाँ पर तो H है ही, इधर पे OH रहेगा, ठीक है। देन नाउ हियर व्हाट हैपेंस इज बेसिकली ये इधर शिफ्ट होता है और यहाँ से जो ये है इधर शिफ्ट हो जाता है, दिस गेट्स शिफ्टेड ओवर हियर, ठीक है। तो ये इस पर शिफ्ट होगा, ओके, एंड दिस गेट शिफ्टेड ओवर हियर। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बनेगा, और ये भाई साहब क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो जाते हैं, क्योंकि ये ओ बॉन्ड परऑक्सी बॉन्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है। ये भाई साहब निकलते हैं जैसे ही, ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे HC और डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पर O आएगा, और O के बाद फिर इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये हो गया इस पे, और यहाँ पर OH आ गया, ठीक है। तो आर वी क्लियर, इसमें तो सभी कुछ क्लियर है, ठीक है जी। अब अगर तुम्हारे पास ये आ गया तो यहाँ पर OH माइनस का अटैक होता है। OH माइनस का अटैक किधर पे होगा, इस पे, भाई यहाँ पर बेस है ना, तो बेस अब ये क्या बन चुका है, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज एन एस्टर, ये अगर तुम देखो तो दिस इज एन एस्टर, तो OH माइनस का अगर तुम अटैक करवाओगे तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली यहाँ पे अटैक होता है, एंड दिस गेट्स न्यू समझो OH माइनस का बेसिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज इसका अटैक होगा तो यहाँ पे आएगा HCOOH, मतलब यूँ समझो, नो नॉट दिस, इसका अटैक यहाँ पे होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इस तरीके समझो। नहीं, एक मिनट, मतलब इसकी जो मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोलिसिस होता है ना, बेसिक हाइड्रोलिसिस, वो उसका एक अलग से मैकेनिज्म होता है। मैं एक्चुअली उसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, OH इस पे आके जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन अपने ले गया, तो क्या आएगा यहाँ पे O माइनस OH, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ OH पे, फिर इसमें अगर मैं एसिडिफाई कर देता हूँ इसको, तो वी विल गेट आर वी क्लियर। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो कि वहाँ पे भी बन रहा है, ठीक। तो दिस इज़ हाउ द होल थिंग हैपेंस। इसके भी कई सारे वर्जन्स हैं, जो बेस्ट मुझे समझ में आता है और जो तुम्हें भी समझ में आ सकता है, मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे प्रोडक्ट हमेशा बन जाएंगे। तो लिखो ड्यूरिंग द रिएक्शन द फॉर्माइल ग्रुप इज रिमूव्ड एज फॉर्मिक एसिड। अगर तुम फॉर्माइल ग्रुप की बात करो, यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है ना, फॉर्माइल ग्रुप ही तो हुआ CHO, दिस गेट्स रिमूव्ड एज HCOH। अगर तुम इसमें ये स्टार लगाना चाहो, यहाँ पर अगर तुम स्टार लगाओ तो तुम इसको फॉलो करते चले जाओ, यहाँ पर ये रहेगा, और देखो तो तुम यहाँ पे एक कार्बन आ रहा है और ये वाला कार्बन तुम्हारा वही है, ठीक है। या फिर तुम अगर इसको फॉलो करना चाहते हो तो भी इसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इन एनी केस दिस पर्टिकुलर ग्रुप कम्स आउट एज द फॉर्मिक एसिड, ठीक। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉमा द फॉर्माइल ग्रुप इज रिमूव्ड एज formic acid and is replaced by the hydroxyl group, ठीक है ना। यहाँ पर ये निकल गया और OH लग गया, सिंपल सी बात है, ठीक। द मैकेनिज्म, जो इसकी मैकेनिज्म है बेयर विनेगर के जैसी है। द मैकेनिज्म इज सिमिलर टू बेयर विनेगर रिएक्शन, या विलीजर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बेयर विलीजर रिएक्शन के जैसी ही है। Now, next one is Manish, ठीक है। This is the reaction I am talking about, Manish reaction.
ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारे पास एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, उसकी रिएक्शन तुम करवाओ HCHO और किसी अमीन के साथ। अमीन कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री या 2 डिग्री। ठीक है, उसके साथ उसकी रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल C6H5 एग्जाम्पल के तौर पे यूजुअली जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दिस इज़ अ कीटोन ग्रुप। ठीक है, HCHO प्लस R2NH डॉट HCl। ठीक है, ये तुम्हारी रिएक्शन है और जो इसका प्रोडक्ट मिलता है वो ये होता है CH5C, ये डबल बॉन्ड O, CH2 तो ये CH2, ये CH2 और N R2 HCl प्लस H2O। दिस इज़ बेसिकली योर रिएक्शन। एसेंशली यही रिएक्शन हो रही है कि पूरे के पूरे कंडेंस कर जा रहा है, सब कुछ मिलके एक बन जा रहा है। ठीक है, तो उसमें लिखो this reaction it is a condensation between this reaction is a condensation between a compound containing, ठीक है, this reaction is a condensation between a compound containing at least one active hydrogen। ठीक है, एक्टिव मतलब एसिडिक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, at least one active hydrogen atom first, second प्लस फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमीन, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये है कि उसके पास एटलीस्ट एक H होना चाहिए। क्यों, अगर तुम ध्यान से देखो ना, यहाँ पे हुआ क्या है, ये H, ये O और इसका एक H, मतलब मान लो ऐसे कुछ है, ये तीनों मिलके H2O बना लिया, बाकी सब जुड़ गया। ध्यान से अगर तुम देखो तो यही है प्रोडक्ट। मैं बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ इसे करने का। ठीक, लिखो हाइड्रोजन एटम कॉमा फॉर्मल्डिहाइड एंड अमीन, ब्रैकेट में निकला 1 डिग्री और 2 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हालांकि इसको अलग से लिखने की हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, अमीन हाइड्रोक्लोराइड में चेंज हो चुका है। अमीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, इट हैज ऑलरेडी गॉट कन्वर्टेड इनटू अमीन या अमीनो हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अमीन हाइड्रोक्लोराइड, गॉट इट, दिस इज द रिएक्शन। ओके, तो अब इसमें लिखो द नेट रिएक्शन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ, द नेट रिएक्शन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ रिएक्टिव मिथाइल ग्रुप। ये CH3 जो था इसके जगह तुमने इतना बड़ा सा ग्रुप लगा दिया, विच इज अमीनो मिथाइल, तो अमीनो एल्काइल। ठीक है, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ रिएक्टिव मिथाइल ग्रुप बाय एन अमीनो एल्काइल ग्रुप, एन अमीनो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एक अमीनो एल्काइल ग्रुप के से आपने इसको रिप्लेस कर दिया, दैट इज व्हाट इट इज, गॉट इट। चलो जी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ आगे की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो द फाइनल प्रोडक्ट इज, अब यहाँ पे अगर फाइनल प्रोडक्ट तुम देखो, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो बीटा पे क्या है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। ठीक है, तो लिखो द फाइनल प्रोडक्ट इज बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज नोन एज मानीश बेस। ठीक है, इसे याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगा आगे। ठीक, आगे काम आएगा। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, बाकी इसमें लिखवाने के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में अगर हम फर्स्ट देखें R2NH प्लस, ठीक है, सबसे पहले इसका अटैक होगा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, सबसे पहले इसका अटैक होगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल और
इनफैक्ट अगर तुम देखोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, HCl निकल चुका होगा, है ना। अगर Cl निकालो तुम इसमें, एक मिनट, ये आया तो यहाँ पे क्या बनेगा, R2N, R2N H, R2N H, HCl, H प्लस आएगा अगर एक, ठीक है। और इस पे अटैक किया इसने, तो यहाँ पे आएगा CO माइनस H, ठीक है जी। क्लियर हुई ये बात। सबसे पहले तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले तुम्हारा इस पे H प्लस का एडिशन करो। HCl है ना भाई, HCl है, H प्लस अवेलेबल होगा। H प्लस का एडिशन कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो क्या आएगा, R2N H COH H2, ठीक है। अब इसमें से माइनस H2O निकाल दो, कौन कौन सा, ये और ये, ठीक है। अगर तुम इसको निकालते हो तो तुम्हारे पास आएगा R2N CH2, ठीक है। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था ही, एक मिनट रुको, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये देखे जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये आएगा। दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। तो एसेंशियली होगा क्या इसमें, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ पे आएगा R2N प्लस डबल बॉन्ड CH2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी चारों की चारों वैकेंसीज जो है वो सेटिस्फाई हो रहे। इसका ऑक्टेट भी पूरा है, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। अगर तुम्हें याद हो रेजोनेंस के जो रूल्स थे ऑफ स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी, उसमें क्या था, अगर ऑक्टेट पूरा है तो वो वाला उन सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसमें ऑक्टेट पूरा है, इसमें नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। सो दिस इज द वन विच इज ऑफ यूज टू अस, ठीक। ये दिस इज स्टेप 1, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप इज, अब तुम्हारा इसकी बारी आती है, ठीक। स्टेप 2, इसमें है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2। तो यहाँ पर ओके, हाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H प्लस का अटैक हुआ। H प्लस का अटैक इधर होगा, इधर पे है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आएगा C6H5 C, एक मिनट, CH2 कैसे, ओहो एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं H प्लस को इधर लेके जाता हूँ तो पॉजिटिव आएगा, नहीं, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। बेसिकली दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ पर CH3 ये है, यहाँ पे एक H प्लस का तुम निकाल दो, एसिडिक हाइड्रोजन है ना ये भाई। यहाँ पे क्या बोला गया था कि इसके पास एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। अब ये भाई साहब यहाँ पर एक तरीके से टाउटोमराइज समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास C6H5 CO माइनस CH2, ठीक है। तो आर वी क्लियर, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप में आएगा। स्टेप 3 में क्या आता है, स्टेप 3 में इसका अटैक इसके ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो इसका अटैक इसके ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो हम इनको इक्विलिब्रियम में भी दिखा सकते हैं। नाउ यहाँ पर आएगा हमारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड नहीं CI प्लस R2N
या ऐसे समझो इसको, CH2 प्लस NR2 ऐसे रहेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 NR2। अच्छा, यहाँ पे पहले इधर आ गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, इस पर अटैक कर दिया, तो ओवरऑल ये आ चुका है तुम्हारा, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड योर मनीष बेस, दैट्स इट, ठीक है। तो मनीष बेस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखे। पहली चीज़ कि ये जो है ये एक अल्फ़ा विधि, एक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए इसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कीटोन ही हो, ये कोई नाइट्रो कंपाउंड भी हो सकता है, कोई एस्टर भी हो सकता है ना। तो वही सब लिखवा रहा हूँ। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ द मनीष रिएक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ द मनीष रिएक्शन कौन सा? फर्स्ट, कंपाउंड कंटेनिंग रिएक्टिव H एटम, कंपाउंड कंटेनिंग अ रिएक्टिव एक्टिव हाइड्रोजन एटम, नॉट रिएक्टिव, एक्टिव हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ सकता है? कीटोन कंटेनिंग दिस ग्रुप, अगर एक कीटो कंटेनिंग ये वाला ग्रुप है तो चलेगा, अ कीटो कंटेनिंग दिस ग्रुप, और एसिड एंड एस्टर और फिनॉल एट ऑर्थो पोजिशन, ठीक है। इस तरीके से भी कह सकते हो, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन पे। या अगर यहाँ पे एस्टर हो तो OH हो तो भी चलेगा, ठीक है, एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन, ठीक है। थर्ड लिखना 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स, 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स और मिथिलीन एटसेट्रा। एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट्स इट। सेकेंड चीज लिखो, इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ द कंपाउंड कंटेन्स, जैसे मान लो इसमें एक का गया, इससे एक से ज़्यादा है तो यही रिएक्शन अभी दोबारा भी होगी, ठीक है। जैसे मैं इस मैकेनिज्म को मिटा देता हूँ, इसी का अगर मैं इसको फर्दर आगे बढ़ाऊँ, यही रिएक्शन को अगर मैं फर्दर आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पे देखो इसके पास अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? C6, सेम रिएक्शन अगेन रिपीट, तो क्या आएगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 NR2 HCl की लिखा, हाँ NR2 HCl, ठीक है। ये बेसिकली ट्वाइस हो जाएगा, एक सेकंड, नहीं ये नहीं, नॉट दिस, ये डबल हो जाएगा, गॉट इट। ये प्लस नहीं है, बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक। आर वी क्लियर? लिख लो भाई। It must be noted that if the compound contains a second active hydrogen atom, if the compound contains a second active hydrogen atom, further reaction may occur with the introduction of another CH2 NR2 group, with the introduction of another CH2 NR2 group। चाहे तो इसी रिएक्शन को दोबारा से लिख लो, ठीक है। ये किसके बारे में था? इसके बारे में। अब इसके बारे में लिखो कि 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों देते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान जो रहती है रिएक्शन वो 2 डिग्री के साथ में रहती है। तो लिख लो, अमीन में भी 1 डिग्री और 2 डिग्री, अमीन में भी 1 डिग्री और 2 डिग्री, बट द मोस्ट कन्वीनियंट इज 2 डिग्री अमीन, बट द मोस्ट कन्वीनियंट इज 2 डिग्री अमीन, because they possess only one hydrogen, replaceable hydrogen, because they possess only one replaceable hydrogen atom, ठीक है। इसके बारे में लिख लो कि इसके अलावा और भी यूज हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ईजियर है, ठीक है। लिखो, हायर एल्डिहाइड्स मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, देखो higher aldehydes may be used in place of formaldehyde, but
formaldehyde is the best suited for this reaction, is the best suited for this reaction. ठीक है, और एक लास्ट चीज़ लिख लो which is another reaction. अगर किसी तरीके से इसको क्वार्टनाइज कर दो, क्वार्टनाइज करने का मतलब क्या हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है CH3 CO CH2 CH2 R2, ठीक है. RI के साथ अगर तुमने से रिएक्शन करा दिया तो ये जो होता है ये क्वार्टनाइज, ये नाइट्रोजन में अगर तुम देखो ध्यान से तो ये 3 ग्रुप लगे हुए ना इसमें, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप. जब RI से कभी भी तुम रिएक्शन कराओगे ना, मतलब एक्सेस ऑफ RI से, तो ये रिएक्शन क्या होती है, ये प्रोडक्ट जो देता है वो आ जाता है ये CH2 CH2. तो इस ग्रुप का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर N+R R R इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है ना. और इस सारे के बाहर आ जाएगा I-, ठीक है. तो आर वी क्लियर? तो दिस इज व्हाट हैपेंस. अब अगर मैं इसे किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दूं, लेट्स से CH3O- Na, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली ये जो है ये तो अपना निकल जाएगा, इसको इस तरीके से देखना. हाँ, ये आएगा CH3CO CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. ये हॉफमैन एलिमिनेशन होता है इसमें, ये निकला, बचे 3 और यहाँ पे क्या आएगा NR3 CH3 I-, ठीक है. दिस इज व्हाट वे यू विल गेट. तो ये तुम्हारा इसको बनाने का काम आता है. हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एल्किन बना, एल्किन भी नहीं है इनफैक्ट, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनने का काम है. तो लिखो क्वार्टरनाइज्ड, दिस इज क्वार्टरनाइज्ड मनीश बेस, दिस इज मनीश बेस, दिस इज क्वार्टरनाइज्ड मनीश बेस. क्वार्टरनाइज्ड मनीश बेस जनरेट्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है. ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है. नेक्स्ट जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड माइकल रिएक्शन, है ना, जो आजकल माइकल शूमाकर का नाम सुना है? माइकल शूमाकर. अब तुम बोलोगे शूमाकर बड़ा ऐसा नेम है, एक्चुअली में शूमाकर मीन्स शू मेकर. तो उसके जो पूर्वज थे वो चमड़े का काम करते थे, जूते बनाते थे. भाई साहब कार चलाते थे, ठीक है. तो माइकल रिएक्शन, तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ. यू नो, हमारे जो सरनेम्स हैं, जो जिनको हम बेसिकली, जो हमारे सरनेम्स हैं, जैसे ध्यानी हो गया या फिर तुम्हारा मेरे गुप्ता जी हो गए या कुछ भी, कोई जो, दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू योर ट्रेड. जैसे ये शूमाकर है ना, तो शूमाकर यूज्ड टू बी द शू मेकर्स, ठीक है. और जैसे लोहार हुआ करते थे, है ना, जो पुराने टाइम पे जो लोहार हुआ करते थे, दोज वर द पीपल जो कि लोहे का काम करते थे, ठीक है. तो उनका क्लैन का नाम लुहार हुआ करता था, तो उनका जाति या उनका जो सरनेम है वो लुहार रख दिया गया, लोग उसी नाम से बुलाते थे. सिमिलरली जो पारसी लोग थे, पारसी लोगों का कोई सरनेम नहीं होता, दे नेवर यूज दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो व्हाट हैपेंड इज, जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में, उस वक्त गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी कि तुम्हारा जो सरनेम है, या यू नीड टू हैव अ सरनेम. तो उनका तो कोई सरनेम होता नहीं था, लेकिन वो जो काम करते थे उन्होंने उसी का नाम धारण कर लिया. जैसे कोई टायर वाला था तो उसने टायर वाला रख लिया अपना नाम, जैसे अब्बास टायर वाला. कोई सोडा बोतल वाटर बोतल ओपनर वाला था तो उसने सोडा बॉटल वाटर ओपनर नाम रख लिया. कोई गांजा वाला, तो कोई गांजा बेचता था तो उसने रख लिया अपना नाम गांजा वाला, तो कुणाल गांजा वाला नाम सुना होगा. थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट. तो these caste and these names or these surnames have very very interesting stories. I hope you get to know a little more deeper about these things. ठीक है, चलो जी. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकल रिएक्शन की. माइकल रिएक्शन इज द लास्ट ऑफ द नेम रिएक्शन, सो फाइनली वी आर गेटिंग रिड ऑफ इट.
माइकल रिएक्शन में क्या है कि तुम्हारे पास एक एक्टिव हाइड्रोजन वाला या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाला कंपाउंड हो, ठीक, और एक तुम्हारे पास क्या बोलते हैं उसको, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हो, ठीक है, बेसिकली कीटोन ग्रुप, कीटो कंपाउंड होना चाहिए। तो दो कंपाउंड्स होंगे तुम्हारे पास, एक होगा तुम्हारे पास समथिंग लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड योर एक सेकेंड बेटा, COCH3, ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर होना चाहिए ऐसा कुछ, और COOC2H5 मान लो ऐसा कुछ है, तो इसको कहा जाता है एक्सेप्टर, ठीक है। और ये प्रोडक्ट क्या देता है, ये प्रोडक्ट देगा, ये देखो ये दोनों के दोनों ना ऐड हो जाते हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है इस तरह चला जाता है और ये यहाँ पे ऐड हो जाता है, जैसे देखो क्या आएगा, COOC2H5 होल ट्वाइस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर आएगा C6H5। दिस इज बेसिकली क्या हुआ, ये H जो है वो यहाँ आ गया और ऐड हो गया इधर। एक तरीके से जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी थी उनके जैसा, हालांकि इसकी मैकेनिज्म ऐसी नहीं है, इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, जस्ट टू गिव यू, जस्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा रिएक्शन हो गया, ठीक। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर, क्योंकि इसने H+ को एक्सेप्ट किया और इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड अडेंडम, ठीक है, अडेंडम। तो ये बेसिक रिएक्शन है तुम्हारी, तो उसमें लिख लो एडिशन रिएक्शन बिटवीन अल्फा बीटा, एडिशन रिएक्शन बिटवीन अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, एडिशन रिएक्शन बिटवीन एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्टर, एंड अ कंपाउंड विद एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, कंपाउंड विद एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो कि ये कैसे है सर, तो तुम इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो आर वी क्लियर, ठीक। तो इसमें लिखो एडिशन रिएक्शन बिटवीन एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन एक्सेप्टर ब्रैकेट में एंड अ कंपाउंड विद एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ब्रैकेट में अडेंडम इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ये बेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बेस होगा C2H5O- Na+, लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो इसमें लिखो, इसकी मैकेनिज्म लिखो, द बेस facilitates the production of anion, step 1। अगर मैं बात करूं इसकी अभी ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे है ये COOC2H5 CH2, ये होल ट्वाइस है। अगर मान लो यहाँ पर मैं इसमें बेस डालता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनता है C2H5 ठीक है, और प्लस, ठीक है। तो इसमें लिखो Step 1, base facilitates the production of anion. Base facilitates the production of anion of the compound containing active methylene group, of the compound containing active methylene group, ठीक है जी। और अब रिएक्शन जो स्टेप 2 है, दैट विल बी जैसे C6H5, ठीक है। यही तो हुआ ना,
ये जो कंपाउंड है यही तो है, हाँ है ना, ठीक है, 1 2 3, ये CH है, ये भी CH है, ठीक है जी। अब होता क्या है इसमें, ये इधर शिफ्ट होता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और इस पर अटैक किसका होगा, C। देखो अगर हम देखें ध्यान से तो CH माइनस COO C2H5 होल ट्वाइस की अगर मैं बात करूं, इसका अटैक एक्चुअली में यहाँ होना चाहिए था। क्यों? बिकॉज दिस इज़ दी साइट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ हियर ये 1 4 एडिशन देगा, 1 2 एडिशन की जगह 1 4 एडिशन देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आएगा C6H5 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3, और यहाँ पे क्या आएगा CH2O2H5 का होल ट्वाइस। आर वी क्लियर? तो ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसमें से बस हमें H+ निकालना है। अगर H+ हमें निकल जाए, जैसे मान लो ये जो H+ यहाँ पे था, ये H+ इसने एब्स्ट्रैक्ट किया ना, तो यही H तुम्हें अगर मिल जाए तो क्या आएगा C6H5 ये H जो है कहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा और यहाँ पर CH COO C2H5 रहेगा, ठीक है। ये अगर तुम ध्यान से देखो ये इन और ऑल है इधर पे। अगर मैं थर्ड स्टेप लिखना चाहूँ तो दिस इज स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, टाउटोमेरिज्म होगा। टाउटोमेरिज्म में क्या है, H5C2OOC होल ट्वाइस CH। तो यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर तुम ध्यान से देखो इसमें भी, तो ये क्या है C6H5 है, बाकी सब चीज़ें सेम है। सेम प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ बनाया देखो, C6H5 फिर CH है, फिर CH2 है, फिर CO CH3 है, वो तो ऊपर वाला हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट है वो ये है। तो ये वाला और वो वाला जो है सेम पार्ट्स है। गॉट इट? आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो तुमने देख लिया मैकेनिज्म क्या है, 3 स्टेप में है। पहले उसमें तो क्या है, तुम्हारा अनायन बन रहा है, फिर उसका अटैक एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो ग्रुप पे हो रहा है, 1 4 एडिशन है, और फिर उसके बाद उसका टाउटोमेराइजेशन हो रहा है। गॉट इट? ठीक है, तो उसमें लिख लो, एक्सेप्टर के बारे में लिखो। कंपोनेंट एक्सेप्टर क्या हो सकता है? एक्सेप्टर में लिखो ऑल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऑल अल्फा बीटा unsaturated compounds having a carbonyl or nitrile group, ठीक है, having a carbonyl or nitrile group in conjugation of a double bond। भाई यहाँ पे अगर C ट्रिपल बॉन्ड NB होता तो भी ये रिएक्शन मिल जाती, क्योंकि इसको क्या चाहिए, यहाँ पर एक डबल मतलब कॉन्जुगेशन में चाहिए ये डबल और ट्रिपल, मतलब डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होना चाहिए या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, ठीक है। इन कॉन्जुगेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल कीटोन, एस्टर, नाइट्राइल, कैसा वाला डबल, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल लिखो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी इसी तरीके का, ठीक, एटसेट्रा, ठीक। एडेंडम, एडेंडम के बारे में लिखो, ये क्या है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होना चाहिए इसमें, तो लिखो कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप which can ionize to give a carbonyl, carbanion, to give a carbonyl। एग्जाम्पल के तौर पे मलोनिक एसिड, मलोनिक एसिड क्या होता है, देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड ये इसकी फुल फॉर्म में बाद में बताता हूँ। ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड,
ठीक है, इसका मतलब होता है COOH, COOH। अब इनके बीच में एक CH2 डाल दूं तो अब आएगा मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड होता है CH2, COOH और COOH। तो तुम देख रहे हो इसमें एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा सक्सीनिक एसिड, ठीक है जी, सक्सीनिक एसिड। इसमें होगा CH2, CH2, COOH, COOH। G इज ग्लूटारिक एसिड, ठीक है जी, ग्लूटारिक एसिड। इसमें क्या है CH2, देख रहे हो ना तुम, एक एक CH2 बढ़ता जा रहा है। यहाँ 2 हो गए, यहाँ कितने हो जाएंगे? इनफैक्ट इसको ना शॉर्ट करके लिख लेते हैं, 3 हो जाएंगे यहाँ पे। और लास्ट इज कॉल्ड एडिपिक एसिड, ठीक है जी। एडिपिक एसिड क्या होता है? CH2 होल 4 COOH और COOH। आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो ये तुम्हारा ओम्स का हो गया, गॉट इट, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, बेंजाइल साइनाइड हो सकता है, ठीक है, बेंजाइल साइनाइड हो सकता है। बेंजाइल साइनाइड क्या हुआ? दिस इज बेंजाइल साइनाइड, बेंजाइल ग्रुप होता है ये। और अगर मैं इसके साथ में CN लगा दूं तो दिस इज दिस बेंजाइल ग्रुप, और इसमें साइनाइड लगा दिया, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइन, जैसे मैंने कल बताया था, साइक्लोपेंटाडाइन याद है? ये रिएक्शन मैंने कल करवाई थी एक, ठीक, साइक्लोपेंटाडाइन। नेक्स्ट लिखो कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिक कैटलिस्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहलिक KOH, एग्जाम्पल अल्कोहलिक KOH और C2H5OH, C2H5ONA। बेसिक कैटलिस्ट यूज्ड आर अल्कोहलिक KOH और C2H5ONA। These catalysts bring about cyclization of the product, ठीक है। These catalysts bring about cyclization of the product, ठीक है। यहाँ पर cyclization नहीं होगा, यूजुअली cyclization हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर इसकी बात करो तो यहाँ पर तुम्हें याद होगा ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं इस तरीके के, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। और अगर तुम्हें अल्फा नहीं, बीटा कीटो एसिड्स या बीटा कीटो एस्टर्स की बात याद हो तो वहाँ पर इनॉल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ साइक्लाइजेशन, ठीक। व्हेन साइक्लाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी अवॉइडेड, when cyclization of the product is to be avoided, then mild catalysts are used, एग्जाम्पल के तौर पे सेक अमीन, सेकेंडरी अमीन, पाइपरिडीन, पायरिडीन और टर्शरी अमीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए। पाइपरिडीन मैं तुम्हें लिखवा चुका हूँ, दिस इज पाइपरिडीन, दिस इज पायरिडीन, ठीक है। और सेकेंडरी टर्शरी अमीन तो तुमको पता ही है। नेक्स्ट लिखो एसिड कैटलिस्ट भी अगर यूज करने हुए तो कौन से होंगे? AlCl3, इसमें बेसिकली तुम लुईस एसिड्स भी यूज़ कर सकते हो। AlCl3, BF3 और H2SO4 कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट माइकल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एसिड्स की प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो इसके साथ हम इसको यहाँ पर विराम देंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। आर वी क्लियर? ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीअरेंजमेंट्स नाउ, ठीक है। रीअरेंजमेंट्स की बात करते हैं। देखें ज़रा, कब तो समय हो गया, ठीक है भाई, कोशिश यही होगी कि हम इसको कंप्लीट कर डालें। भाई अब रीअरेंजमेंट 2 ही बचे हैं, एक तो पिनाकोल पिनाकोलोन था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट्स ठीक है, फर्स्ट वाज पिनाकोल पिनाकोलोन, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो उसको दोबारा देखने का कोई औचित्य नहीं है। पिनाकोल पिनाकोलोन
रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेकेंड इज बेकमैन, रीअरेंजमेंट, ठीक है। एंड थर्ड इज बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो हम सेकंड से शुरू करेंगे, विच इज बेकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट होता किस किस के बीच में है, ठीक है। इसमें लिखो बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में। It is an acid catalyzed conversion of ketoxime. Ketoxime क्या होगा? ठीक है, acid catalyzed conversion of ketoxime to N substituted amides. तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या आएगा, या तो आएगा R2C डबल बॉन्ड O NHR और R1C डबल बॉन्ड O NHR2, ठीक है। और यहाँ पर कोई एसिड होना चाहिए, क्लियर है। हाइड्रोलिसिस भी होगा। सो बेसिक रिएक्शन ये है तुम्हारी, ठीक। इसमें लिखो एसिड जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो पहले लिख लो, फिर इसकी मैकेनिज्म भी लिखवाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसा है तो R1 इधर आएगा, और अगर ऐसा है, इसको दिखाने का तरीका बेटर वुड बी दिस, या इनको ना सेम रहने देते हैं, इनकी पोजीशन चेंज नहीं करते, ऑक्साइम की पोजीशन चेंज कर देते हैं। अगर तुम्हें याद होगा इसकी नेमिंग भी इस तरीके से होती है। ये जो O है यहाँ पर बेसिकली इसका है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, C डबल बॉन्ड N, दे कैन नॉट मूव, तो इनकी जो पोजीशन है ये फिक्स हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू देम। सेम वे हियर, ठीक है। तो अगर तुम सेम रिएक्शन इसके साथ करते हो तो तुम्हारा आएगा R1C डबल बॉन्ड O NHR2, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एसिड है वो क्या, एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, या तो प्रोटॉन एसिड हो सकते हैं या फिर लुईस एसिड्स हो सकते हैं। तो प्रोटॉन एसिड्स लिखो, एसिड्स यूज्ड कैन बी फर्स्ट, प्रोटॉन एसिड्स यूज्ड कैन बी फर्स्ट, प्रोटॉन एसिड कौन कौन से, H2SO4 H3PO4 एंड HCl, H2SO4 H3PO4 एंड HCl, ठीक है। सेकेंड लिखो सेकेंड लुईस एसिड कौन कौन से, PCl5 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है, RCOCl2Cl हो सकता है, SO3 BF3 एंड PHSOCl, ठीक है। तो जो लुईस एसिड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, PCl5 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है, RCOCl हो सकता है, SO3 हो सकता है, PHSOCl हो सकता है, और क्या बताया मैंने, BF3, ठीक है। तो ये रिअरेंजमेंट होता कैसे है देखो, जैसे R1 है, चलो ठीक है ऐसे रख लेते हैं, R2 है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास लेट से PCl5 है, ठीक है। तो PCl5 के साथ में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, ठीक, यहाँ पर ये भाई साहब निकलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास एक एस्टर बन जाता है जिसको हम कीटोक्साइम एस्टर कहते हैं, ओके क्लियर है। तो ये दिस इज एस्टर, कीटोक्साइम एस्टर, ठीक है। ये अब जो है
ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया है। अब ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया, क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया है तो होता क्या है, ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखो इसमें क्या आएगा, एक ऐसी कोई वो बनेगी, ठीक, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहाँ पर हमें फाइनली मिलता है R1N। देखो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके लेके आ रहा है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसका पास तो न्यूट्रल हो गया ये। अब ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे R2 आ गया, तो ये बेसिकली हमारे पास फाइनल निकल जाता है। तो अगर हम देखें, दिस इज़ फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर, दिस थर्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज दी फोर्थ स्ट्रक्चर। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये स्लो स्टेप होता है, बिकॉज दिस इज द स्लो स्टेप। आर वी क्लियर? तो उसमें लिखो ठीक है, इसको लिखो पहले, ठीक है जी। और ये जो भाई साहब हैं ये निकलते हैं कैसे, POCl3 + Cl-, ठीक है जी। सो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? अब इसमें वाटर का अटैक होगा, इसके ऊपर वाटर का अटैक होगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, वहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, आई जस्ट डोंट वांट टू रब दिस होल थिंग ऑफ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, इस पर वाटर का अटैक होगा, R1N C + R2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, R1N डबल बॉन्ड COH, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ R2 होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे देके H+ निकल जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, R1N डबल बॉन्ड COH R2। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये स्टेप क्या हुआ, ये तुम्हारा टाउटोमेरिज्म होगा। यहाँ पे इन ऑल जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो इधर क्या बनता है, टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म होगा तो क्या होगा, R1N। टाउटोमेरिज्म कैसा होगा, ये H जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, H आ गया, C डबल बॉन्ड O R2। तो तुम देखो अगर ध्यान से, इसके ऑपोजिट वाला ग्रुप आया किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बस एक चीज़ उल्टा कर दूँ, ये ऐसे कर दूँ और ये ऐसे कर दूँ, तो सीधे ये प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, दिस इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म, गॉट इट। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुछ डिक्टेट करा देता हूँ। उसमें लिखो, द रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट, the reactivity of the substrate depends on the stability of structure 4। ये structure 4 बताया ना, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो ये तो 4th ही है, सॉरी ये 4th है, वो 5th है, वो 6th है, ये 4th ही है, 5th 6th 7th। मैं लिख ही देता हूँ इसको ना, दिस इज 4th, दिस इज 5th, दिस इज 6th एंड दिस इज 7th, ठीक है। तो इसमें लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर 4 बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लो स्टेप, because it is the product of the slow step, ठीक है। are we clear about this? because this is the product of the slow step, ठीक। higher the stability of structure 4, higher the stability of structure 4,
higher the reactivity of the substrate towards Beckmann rearrangement. Higher the reactivity of substrate towards Beckmann's rearrangement. ठीक है, तो इस रीअरेंजमेंट में क्या क्या हुआ है वो लिखो. फर्स्ट लिखो, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ये कीटोक्साइम एस्टर. तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ऑफ ऑक्साइम, formation of ester of oxime takes place in the first step. ठीक है, which is basically a very good leaving group, which is a very good leaving group. ये जो ऑक्साइम का एस्टर बना है ना, दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. भाई ये बेसिकली एक बेस हुआ एंड दिस इज लुइस एसिड, ये दोनों मिलके एस्टर बना रही है ना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, नेक्स्ट लिखो माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप. तो या तो इधर से जा सकता है या इधर से जा सकता है. जाएगा किधर से, ऑपोजिट तरफ से. ओवच जिधर होगा उसके ऑपोजिट साइड से. तो लिखो माइग्रेशन ऑफ एल्काइल स्लैश अराइल ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल स्लैश अराइल ग्रुप. ठीक है, एल्काइल स्लैश अराइल ग्रुप, दैट इज ट्रांस टू ऑक्साइम एस्टर, दैट इज ट्रांस टू ऑक्साइम. इसके ट्रांस है. भाई मैंने क्या बताया था, ये जो ग्रुप्स हैं ये दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, या तो सिस होता है या ट्रांस होता है. तो इसके ट्रांस ये हुआ ना, इसके सिस तो ये हुआ, इसके ट्रांस R1 हुआ था ना. लिखो माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, दैट इज ट्रांस टू ऑक्साइम एस्टर, दैट इज ट्रांस टू ऑक्साइम एस्टर विद लॉस ऑफ एन अनायन, with loss of an anion, with loss of an anion from nitrogen, from nitrogen. ठीक है, इसमें से एक अनायन निकल गया फ्रॉम नाइट्रोजन, फुल स्टॉप. इट इज एन इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है. ठीक है, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस which leads to the formation of a carbocation, which leads to the formation of a carbocation. ठीक है जी, are we clear? नेक्स्ट लिखो combination of resulting carbocation with water, combination of resulting carbocation with water, ये थर्ड स्टेप में है. combination of resulting carbocation with water to give a protonated enol type product. ये enol type product है ना. और फिफ्थ जो लास्ट है वो tautomerization है. ठीक है, of with water to give a protonated enol type product, to give a protonated enol type product. And last one is tautomerization. देखो tautomerization to an unsubstituted amide, tautomerization to an unsubstituted amide. ठीक है, सो दिस इज योर बेकमेन रीअरेंजमेंट. और अब हम बात करेंगे लास्ट, विच इज द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट. बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट. बेंजिल और बेंजिलिक एसिड क्या होता है वो सब भी बताता हूँ. बेंजिल अगर तुम देखो तो इट इज़ बीटा डाइकीटोन्स, बीटा भी नहीं, अल्फा डाइकीटोन्स, नॉट बीटा, अल्फा डाइकीटोन्स. जैसे ग्लाइऑक्सल होता है ना, ग्लाइऑक्सल, उसका डेरिवेटिव बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट. तो बेंजिल क्या होता है, जैसे दिस इज ग्लाइऑक्सल, दिस इज ग्लाइऑक्सल. ठीक है, इसी का अगर डेरिवेटिव बनाओ, दिस इज ग्लाइऑक्सल, दिस इज ग्लाइऑक्सल. अगर इसका कोई डेरिवेटिव हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5. ठीक, तो दिस
ये भी बेंजिल है, ये भी बेंजिल कह सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इन जनरल बेंजिल इस टाइप का होगा, मतलब कीटो टाइप, ठीक है, बेंजिल। इसका अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो एक बेंजिलिक एसिड या उसका एस्टर दे दे, या सॉरी उसका सॉल्ट दे दे, तो हम बेंजिलिक बोलते हैं। जैसे देख फॉर एग्जांपल C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, मान लो अगर मैं से एक बेस के साथ में रिएक्ट कराता हूँ तो होता क्या है यहाँ पर, दिस थिंग हैपन्स। ये जैसे पिनाकोलोन था ना, ये समवट उसी के जैसा है, C6H5, ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो भी मैं बताऊँगा। C6H5 यहाँ पे OH आ जाएगा और इधर भाई साहब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आर वी क्लियर? ठीक है, इसकी मैकेनिज्म मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक इस तरीके का ग्रुप है, अच्छा, अगर मान लो मैंने इसमें कोई बेस लगाया तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज इसके ऊपर अटैक होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अब दिस इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, एंड आई एम एज्यूमिंग कि इधर भी कोई ग्रुप है जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो क्या होगा, दिस बेसिकली गोज आउट टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद इट सेल्फ विच इज, तो हमें यहाँ पर यूजुअली ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। अगर तुम इसमें X की जगह Cl डाल दो, है ना, तुम्हारा एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अगर तुम OH- के साथ में कराते हो तो तुम्हें एसिड मिल जाएगा। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जब कभी भी किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से लगे हुए कोई ग्रुप, लिविंग ग्रुप को अगर तुम, मतलब इस कार्बोनाइल कंपाउंड को तुम अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो इस तरीके का रिएक्शन होता है जिसमें ये ग्रुप ना बाहर निकल जाता है, इट गोज आउट। लेकिन यही चीज़ अगर हम बेंजिल में कराएंगे, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, कोशिश करूंगा कि ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म ऐसे लिख लूं, मैं ये मैकेनिज्म ही लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर पे O- C6H5 OH आ गया है, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस इज, ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ना ये बाहर नहीं निकलता, ये अपने एडजेसेंट जो कार्बोनाइल ग्रुप है उस पर जाके चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ज़रूरत है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके अगर ये निकला तो इसके ऊपर जा सकता है और चला भी जाता है। अगर हम देखें तो C6H5 C और यहाँ पे गया तो ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और एक्चुअली में व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखो ये एसिड और ये अल्कोहल है, एल्कोक्साइड कभी ऐसे रहेगा नहीं, हमेशा इसमें ये चीज़ हो जाएगी, हाइड्रोजन, दिस इज इट्स मैकेनिज्म। यहाँ पे तो मैकेनिज्म इसको लिख सकते हो। आर वी क्लियर? ठीक है, चलो तो इसमें लिखो रिएक्शन बिटवीन, या ऐसे लिखो व्हेन बेंजिल ब्रैकेट में लिखना, अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइऑक्सल is treated with OH minus, it gives a product in which the alkyl slash aryl group of the adjacent carbonyl compound, carbonyl group in which the alkyl or aryl group of the adjacent carbonyl group shifts to the other carbonyl group, है ना, and gives an alpha hydroxy acid or ester, and gives
एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और एस्टर। एस्टर भी कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद तुम ये रिएक्शन लिख सकते हो। बेंजिल क्या है, बेंजिल क्या है, और ये बेंजिलिक एसिड होता है, इसको कहते हैं बेंजिलिक एसिड। दिस इज बेंजिलिक एसिड, ठीक है। तो ये एक बेंजिल क्या होता है ये लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो। और जो मैंने बताया था ना कि भाई अगर कभी भी ये जो है ना, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेना, ये अलग है, हाँ ये पार्ट अलग है, ठीक है। ये पार्ट इसलिए बताया क्योंकि किस तरीके की रिएक्शन होती है अगर कोई एक्सटर्नल बेस इस पर अटैक करे और ये लीविंग ग्रुप निकले तो, ठीक है। और फिर मैकेनिज्म लिख सकते हो, गॉट इट, ठीक। तो इसमें लिखो, इसके लिए लिखना है द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस टू अ कार्बोनाइल ग्रुप, द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस टू अ कार्बोनाइल ग्रुप results in the formation of an anion, results in the formation of an anion, full stop. The reversal of anionic charge may cause the reversal of anionic charge may cause the expulsion of the attached group, the expulsion of the attached group. ये तो इसके लिए हो गया, लेकिन इसके लिए क्या लिखना है, ये जो एक्चुअली में बेंजिल है इसके लिए क्या लिखना है कि however in a 1,2 डाइकीटोन, ब्रैकेट में लिख लेना बेंजिल, in a 1,2 डाइकीटोन the X ग्रुप जो निकलने वाला है, the X ग्रुप migrates to the adjacent electron deficient carbonyl compound, migrates to the adjacent electron deficient carbonyl carbon forming an alpha hydroxy acid, forming an alpha hydroxy acid, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दिस इज कॉल्ड बेंजिलिक एसिड, ठीक है जी। मैकेनिज्म मैंने तुम्हें लिखवा दी है। अच्छा, इसका एक दो रिएक्शन तुमको करवा देते हैं जल्दी से, दो तीन चीज़ें। एक तो रेट के लिए लिख लो, कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। इसमें स्लो स्टेप जो है वो ये माइग्रेशन का स्टेप है, दिस इज़ द स्लो स्टेप, ठीक है। अच्छा, और ओके, ठीक है जी। इसमें क्या क्या करना है, एक तो रेट के बारे में बताते हैं। रेट जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C6 जो भी बेंजिल है, बेंजिल एंड बेस, ठीक है। इन सब के दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं रिएक्शन करवा देता हूँ दो। मान लो कि यहाँ पर ये हो रहा हो, अरे यार ब्लैक बहुत हो गया, ग्रीन बहुत हो गया, ब्लैक आओ। अगर मान लो यहाँ पर CH3O- मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा, इधर इस तरीके से यहाँ आएगा C6H5 CO COCH3 C6H5, ठीक है। अब यहाँ पर इधर इसका शिफ्टिंग होगी, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर क्या बन रहा है, C6H5 O- C डबल बॉन्ड OCH3। तो अगर तुम देखो यहाँ पे एस्टर हो गया, तो एस्टर कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है जी, गॉट इट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द रीअरेंजमेंट। चलो ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा, इनको करना, ठीक है। सो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट फ्रॉम माई साइड, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट फ्रॉम योर साइड बिकॉज यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा होगा। सबसे पहले अपनी NCERT करो, ठीक, सबसे पहले अपनी NCERT करो, कुछ क्वेश्चन जो साथ में मैं देता हूँ वो करो, उससे तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी। बोर्ड की प्रिपरेशन से पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए पिछले 10 साल के सारे करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेंस की लेवल की तैयारी भी इससे हो जाएगी, नॉट टू वरी एट ऑल। जो मैंने कराया ना ये बहुत अच्छी है, मतलब ये एडवांस लेवल तक भी आ सकती है, तुम आराम से इसको एडवांस लेवल तक देख सकते हो, ठीक। और इसके अलावा जब मेंस या उसके बाद की बात हो रही होगी, मतलब एडवांस की, तो उस वक्त हम बहुत सारे जो पिछले 40-42 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करेंगे, चाहे वो मेंस के हों, चाहे AEEE के हों, चाहे वो एडवांस के हों, ठीक है। तो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, है ना।
So if you have liked this chapter, follow our channel, subscribe it, share it with your friends, leave comments. जितने comments leave करोगे, it will increase the reach of this channel. ठीक है? Thank you for listening. चलो, bye bye, take care.